आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैसेंजर ऑफ पीस मिशन इंडिया के सभी साथियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म से हम मैसेंजर ऑफ पीस में आज तक पूरे देश भर से जो लोग जुड़े हैं, जिनमें खास करके हमारे तेलंगाना से जनाब फैज सिद्दीकी साहब, जो अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारे जो गुजरात से बहुत ही अच्छी सोच समाज के प्रति, देश के प्रति जो रखते हैं, हमारी बहन जी अमीना नवाब जी, जो राष्ट्रीय उप कोर कमेटी है, उसमें उपाध्यक्ष हैं वो, और वेस्ट जोन के प्रेसिडेंट के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से जनाब सूफी सलाउद्दीन साहब, जो उत्तर प्रदेश का कार्यभार देख रहे हैं और उप कोर कमेटी में कोऑर्डिनेटर हैं वो, और ये हमारे जो पदाधिकारी हैं, इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो इन लोगों को एक डेडलाइन, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह ये प्रोग्राम दिया गया है कि मैसेंजर ऑफ पीस का एक स्ट्रक्चर, एक बॉडी, जो फर्स्ट स्टेज में 9 स्टेटों में 11 मेंबरों की जो बॉडी का चुनाव करना है, वो जिम्मेदारी इन तीनों की दी। सो आज मेरे साथ इस बातचीत में ऑफिशियली हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी बोलते हैं जिसको कागजी कार्रवाई करते हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री रमेश कुमार जी, उनकी तरफ से जो लिखित में प्रोग्राम आता है, हमारी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है, सारा हम एक सिस्टम से, एक प्रोसेस से हमारे कार्यकर्ता को, पदाधिकारियों को देते हैं। रमेश कुमार जी, पिछले दिनों में एक चीज महसूस हुई है कि लिखित में तो हम सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन संवाद के जरिए लोगों तक अपनी बात रखना, अपने मिशन को, अपने विजन को समझाना, सुनना, इसका एक अलग अनुभव। तो दोस्तों, उसी कायदे को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये वीडियो स्पेशल इसी के लिए है। पहले तो बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल किया था कि मैसेंजर ऑफ पीस एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है कि सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आज ये बात बिल्कुल क्लियर और पानी की तरह, शीशे की तरह साफ है
कि मैसेंजर ऑफ पीस मिशन का जो गठन हुआ है वो एक सामाजिक बदलाव के लिए, इसके लिए सामाजिक बदलाव के लिए। तो इसलिए मैसेंजर ऑफ पीस एक सामाजिक संगठन है और जिसकी विचारधारा समाज हित, राष्ट्र हित और पर्यावरण प्रकृति के हित के लिए कार्य करना है। क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत सी बात लंबी चौड़ी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इनकी रिगार्डिंग में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। और जो हमारा मेन फोकस हमारे मैसेंजर ऑफ पीस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, समाज में शांति, सद्भावना, साझीवालता के फलसफे का प्रचार प्रसार करना है। और इसमें हम एक दूसरे को एक मैसेज देते हैं कि कैसे हमने समाज में फैली हुई कट्टरतावाद, वक्फवाद, जातिवाद, नक्सलवाद, नफरत और भेदभाव जही और समुची मनुष्यता, कुदरत विरोधी और सामाजिक बखरेवे जो पैदा करने वाली सोच है हमारा, उसके ऊपर प्रहार है। क्योंकि हम जो मानवता को मानवता से अलग करें, उस सोच को हमने बंद करना है। उस सोच को हमने एक टारगेट रखना है कि हमारी सोच इंसान को इंसान से मिलने से, कोई भी ऐसी कट्टरतावादी सोच नहीं होनी चाहिए, कोई भी वक्फवादी सोच नहीं होनी चाहिए। और हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम एक हैं, ह्यूमैनिटी एक है, हम लोग सभी आपस में भाईचारा सांझ के साथ और एक पीसफुल नेचर में रहें। यही हमारे मिशन का सपना है और आगे इस पर हम काम करते रहेंगे। जो नए सदस्य हैं सो उनसे भी, और जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि ये किसी भी रिलीजियस के साथ नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, और किसी भी राजनीतिक पक्ष से नहीं है। ये एक अपने आप में एक सोच है जिसको हम मानवतावादी विचारधारा को, जिस सोच को और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। बिल्कुल आपने जो हमारे मिशन के साथ देशभर से बहुत ही मेहनती और रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी जो जुड़ रहे हैं उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है। दूसरा साथियों, ये बात भी बहुत बार हमारे ध्यान में आई है, सुनने भी आई है और चर्चा भी हुई है कि मैसेंजर ऑफ पीस से जुड़ने का हमें क्या बेनिफिट है। ऐसे सवाल आते हैं कि अगर मैसेंजर ऑफ पीस के साथ जुड़ेंगे हमें क्या बेनिफिट है। इस पर भी बात एकदम क्लियर है। अगर आप व्यक्तिगत फायदे के लिए आए हो तो आपको मैसेंजर ऑफ पीस में आने की कोई जरूरत नहीं। मैसेंजर ऑफ पीस अगर किसी को फायदा दे सकता है तो वो है सोसाइटी को, किसको? समाज को। तो दोस्तों ये बात आप लिख लीजिए, मैसेंजर ऑफ पीस का कोई भी मुख्य प्रचारक ये फेक कमिटमेंट, गलत जुबानी और किसी से वो ऐसा झूठा भाषण ना लेता है ना देता है। और ना ही मैं चाहता हूं कि जो हमारे मैसेंजर ऑफ पीस के सदस्य ऑलरेडी हैं और
बिल्कुल अपनी क्लियर अपनी जो बात है वो हमारा जो मैसेज है आज हम कर रहे हैं। तो जो भी सदस्य हमसे न्यू जुड़ते हैं तो उसको ये क्लियर आपने मतलब मैसेज में बताना है। वैसे तो ये बात हम एक नोटिफिकेशन के जरिए भी बता चुके हैं, इससे जुड़ने का क्या प्रोसेस है, ठीक है, और इससे जुड़ने से पहले आपको क्या करना है। ऐसे नहीं है भाई अभी फर्स्ट जो अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया है कि हर स्टेट से मैं 11 बॉडी बनानी है, तो उसके लिए मैं उन पर चर्चा हो चुकी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा हो चुकी है। वो 11 लोगों की जो स्टेट बॉडी बननी है वो ऐसे ही नहीं जोड़ना है किसी को, ब्याह में जुड़े जाओ। सबसे पहले तो उनको मिशन के बारे में बताना है, समझाना है, फिर पढ़ाना है, रीडिंग करवाना है। उसके बाद अगर वो अपनी स्वेच्छा से उसको लगे वाकई में ये मैसेंजर ऑफ पीस राष्ट्र हित, समाज हित और पर्यावरण प्राकृतिक के हित के लिए कार्य करने वाली सोच है जो अपने, तो मैं जुड़ रहा हूं उस आदमी को। और ये मिशन 2017 से आज तक अपनी जान और अपना माल खर्च के सिद्धांत से जो हमारे प्रचारक हैं उन्होंने जो भी प्रचार इन 7-8 सालों में किया है वो इसी सिद्धांत को आगे रखे। लेकिन अब जो इसका प्रोसेस जो पिछले 1.5 साल से इसकी कारगुजारी को एक देश भर में लहर की तरह चलाने के लिए जब प्रावधान पास किया गया तो उसमें कुछ कंडीशन जारी की गई, लागू की गई। सारा व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन के जरिए भेजा गया है। और मैसेंजर ऑफ पीस का कभी भी ये मकसद नहीं रहा है, ना रहेगा कि जहां कोई पैसा बनाने की इच्छा से है, कोई समाज को बरगलाने के लिए प्रचार करे, या कोई भी ऐसा कार्य लालच से, विदाउट लालच, वो ना तो उस व्यक्ति के लिए अच्छा है ना समाज के लिए, उससे मैसेंजर ऑफ पीस का कदे ताल्लुक नहीं। और इसके साथ आज ये भी स्पष्ट करना जरूरी है, मैसेंजर ऑफ पीस मिशन का एक उद्देश्य है जिस पर पिछले 3 सालों से काम हो रहा है कि भारत में पंजाब की धरती पर एक विश्वव्यापी पीस रिसर्च सेंटर का निर्माण करना। और ये वो उद्देश्य है जिसकी हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत जरूरत है। अगर ये प्रोजेक्ट जब भी हम पंजाब में लागू करेंगे उसके बाद देश के हर स्टेट में एक पीस रिसर्च सेंटर बने। और इसको कैसे पूरा करना है इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। और लास्ट में मैसेंजर ऑफ पीस मिशन सोसाइटी को बदलने के लिए क्या मापदंड है, यह भी सवाल है। वे आप कैसे करते हैं? राजनीति से आपका वास्ता नहीं है, ठीक है,
तो अन्य लोगों को ये रहता है कि शायद बहुत सी बातें, शायद सारी बातें राजनीति में आके ही पॉसिबल है। इस बात को भी साफ करेंगे, क्लियर करेंगे। राजनीति से बड़ी समाज नीति क्या है? जो भी हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी, हमारा राष्ट्रीय अधिकारी राजनीति में शक्ति रखता है तो ये कोई गुनाह नहीं है, बहुत अच्छी बात। क्योंकि हमें संविधान की ओर से ये हक है कि हम, हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको समझते हुए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाएं। तो इलेक्ट होके अपने समुदाय की, अपने लोगों की, अपने समाज की सेवा करें, यही सिस्टम है ना। तो अगर कोई हमारा पदाधिकारी सशक्ति रखता है लेकिन वो पॉजिटिव वे से अगर सोचता है तो मैसेंजर ऑफ पीस उस कार्यकर्ता को, उस पदाधिकारी को हर प्रकार से सहयोग करेगी कि वो हमारे देश की पार्लियामेंट, हमारे राज्यों की विधानसभाएं, नगर कौंसिलों, नगर पालिका, नगर निगमों में जाके लोगों के बीच एक सिस्टम के साथ होकर सेवा करे। इसके लिए मैसेंजर ऑफ पीस एक पॉलिटिकली जागरूकता भी देता है, संवैधानिक जागरूकता भी देता है, सामाजिक जागरूकता, और साथ में देश की अखंडता और विविधता जिसको बोलते हैं, डाइवर्सिटी, मजबूत रहे, इसके लिए भी प्रचार प्रसार हमेशा करता आ रहा है, आगे भी करेगा। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो में हम इतनी बात करके अपनी बात को यही खत्म करेंगे। आगे जैसे भी सवाल जवाब आएंगे उस पर राय देंगे। अगर रमेश जी आपको बात करना चाहे तो। अब तो यही है, काफ़ी बातें हमारी हो चुकी हैं। अभी हम आपके लिए शुभ मंगल कामनाएं करते हुए आज की वीडियो को हम विराम देते हैं। और जैसे जैसे आपके और भी क्वेश्चन आएंगे, सवाल आएंगे, तो उसके जवाब हम देते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारा प्रचार प्रसार शांति मिशन का होता रहेगा। सो आप सभी को शुभ मंगल कामनाएं। नमस्कार।